1 अप्रैल 2026 से देश का इनकम टैक्स सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। 65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास बनेगा और उसकी जगह लेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। इस नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, जिससे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसी बड़ी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी और टैक्स ईयर सीधे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाएगा। सरकार ने इस कानून को सरल बनाने पर खास जोर दिया है। सेक्शन 700 प्लस से घटा के 536 कर दिए और कुल पेज भी 823 से घटाकर 622 रह गए। यानी कानून अब ज़्यादा छोटा, क्लियर और आसान हो जाएगा। टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी राहत नई टैक्स रिजीम में मिलने वाली है, जहां सेक्शन 87A के तहत 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, यानी कि ज़ीरो टैक्स लगेगा। नई स्लैब भी आसान बनाई गई है, 0 से 4 लाख तक निल और 24 लाख से ऊपर जाके 30% टैक्स कैलकुलेट होगा। वहीं पुरानी स्कीम में स्लैब 2.5 लाख तक निल और 10 लाख पर सीधा 30% टैक्स है। लेकिन कुछ अलाउंसेस में चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपये से बढ़ा के 3,000 प्रति महीना प्रति बच्चा और हॉस्टल अलाउंस 300 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है, जिससे सैलरी क्लास को अतिरिक्त राहत मिल सकती है। ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए भी कुछ बदलाव है। एसटीडी को 0.1% से बढ़ाकर 0.15% किया गया है और फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया है। शेयर बायबैक पर अब टैक्स स्लैब के बजाय कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगेगा। इंडिविजुअल प्रमोटर पर 30% और कॉर्पोरेट प्रमोटर पर करीब 22% की टैक्स रेट होगी। वहीं एसजीबी में भी नियम सख्त हुए और अब टैक्स छूट केवल उसी स्थिति में मिलेगी जब निवेश इशू के समय किया गया हो। ओपन मार्केट खरीद पर यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर नया इनकम टैक्स कानून सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन है, जहाँ फोकस ट्रांसपेरेंसी, इजी प्रोसेस और बेटर कंप्लायंस पर है। 1 अप्रैल 2026 से टैक्स देना ही नहीं बल्कि टैक्स समझना भी पहले से कहीं आसान होने वाला है।